हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के सिलेबस की। इसके सिलेबस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। साथ ही पिछले साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, इन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप इसका पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें जो है आपका एग्जाम 3 चरणों में होगा। मतलब सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, प्रीलिम्स के बाद आपका जो है मेंस एग्जाम होगा, और मेंस के बाद जो है आपका इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स जो है आपका दो तरह से होगा, दो पेपर होंगे। मतलब जीएस का आपका फर्स्ट पेपर और जीएस का सेकंड पेपर। जीएस जो है जर्नल स्टडीज होता है, और जो सेकंड पेपर है इसको बोलते हैं सी सेट। अब ये सी सेट हो गया, पहले जीएस था। तो ये दो पेपर है, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2। तो आपका जो सामान्य अध्ययन 1 है इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 200 नंबर के होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, और 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग भी है। सारे क्वेश्चन आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पूछे जाएंगे। और सामान्य अध्ययन 1 का जो पेपर है, इसी पेपर के नंबर्स के आधार पर जो है आपको मेंस में मेरिट बनाई जाएगी। आपकी मेंस में जो मेरिट इसी के नंबर के आधार पर बनेगी। जो क्योंकि सी सेट का जो पेपर है ये केवल क्वालिफाइंग है, और इसमें कम से कम 33% नंबर लाना कंपलसरी है। अगर इससे कम हुए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और 200 नंबर का आपका जो है पेपर होगा। इसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग है, और आपका पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें। उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। और मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें 9 पेपर हैं टोटल, जिसमें से 2 पेपर आपके जो है क्वालिफाइंग है, इनको जो है मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। और बाकी 7 पेपर आपके जो है इनके नंबर आपके मेरिट में जोड़े जाएंगे इंटरव्यू के साथ। तो पहले 2 पेपर जो क्वालिफाइंग है, इसमें पहला पेपर जो है किसी अनिवार्य भारतीय भाषा का है, जो कि 300 नंबर का। आपको भाषा सेलेक्ट करनी होगी, कोई भी, आप हिंदी या फिर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश, जो आप लैंग्वेज चाहें। उसके बाद सेकंड पेपर अंग्रेजी का है। अंग्रेजी मतलब सबको ही देना है, 300 नंबर का है, और ये दोनों जो है पेपर आपके क्वालिफाइंग है। सबसे पहले आपकी ये कॉपी चेक होगी। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो ये जो है कॉपियां नहीं चेक होंगी, ये नोटिफिकेशन में दिया गया है। उसके बाद जो मेरिट में जोड़े जाएंगे मेंस के पेपर, उसमें निबंध आएगा। पहले पेपर में आपको निबंध लिखना होगा 250 नंबर का। उसके अलावा सेकंड पेपर आपका सामान्य अध्ययन 1 का होगा 250 नंबर का, और जो सामान्य अध्ययन सेकंड होगा तीसरा पेपर। इसी तरह चौथा पेपर आपका जो सामान्य अध्ययन 3rd का होगा, और 5वां पेपर सामान्य अध्ययन 4th का होगा। इसके बाद 2 ऑप्शनल होंगे, मतलब वैकल्पिक पेपर होंगे। इसमें आपको एक सब्जेक्ट लेना है, कंफ्यूज मत होइएगा। एक सब्जेक्ट होगा जिसके जो है आपके 2 पेपर होंगे। मतलब जैसे अगर आपने मैथ ले लिया तो उसके 2 पेपर होंगे, मैथ पेपर 1, पेपर 2। और अगर हिंदी लिया है ऑप्शनल तो हिंदी के पेपर 1 और हिंदी का पेपर 2 होगा। 2 आपके पेपर होंगे। तो प्रीलिम्स के अगर सिलेबस की बात करें तो प्रीलिम्स का जो सामान्य अध्ययन 1 है, इसमें आपसे जो है 200 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, मतलब करंट अफेयर से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा भारत का इतिहास पूछा जाएगा, और भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में पूछा जाएगा। भारत और विश्व का भूगोल पूछा जाएगा, जिसमें भारत और विश्व का भौतिक सामाजिक भूगोल पूछा जाएगा, साथ ही आर्थिक भूगोल पूछा जाएगा। इसके अलावा भारतीय राजनीति और शासन से क्वेश्चन होंगे, जिसमें संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति और अधिकार तथा मुद्दों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है आर्थिक और सामाजिक विकास। इसके अंतर्गत सतत विकास, गरीबी, समावेश, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद पर्यावरणीय पारिस्थितिकी यानी कि पर्यावरण, एनवायरमेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें प्रीलिम्स में। जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, और सामान्य मुद्दे, और सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल साइंस से। इसमें अगर बात करें पिछली बार कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो आपका राज्य व्यवस्था और संविधान है, इससे टोटल 18 क्वेश्चन 2013 में पूछे गए थे, 2014 में 11, उसके बाद 15 में 12, फिर 6, फिर 22, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 18, फिर 10, मतलब 2022 में 10 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। एवरेज आपका मिनिमम 10 क्वेश्चन तो आना ही है इससे। उसके अलावा 10 क्वेश्चन इसके हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आपके जो है 1 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 2019 में जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 2014 में 4 क्वेश्चन, उसके पहले 3, 8, तो इससे भी आते हैं। लेकिन आपका जो इतिहास और संस्कृति है, इसमें मिनिमम 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 10 आपके राजव्यवस्था से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से मिनिमम 10 क्वेश्चन आपके हो गए। और भूगोल से अगर बात करें तो भूगोल से भी आपके मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
इसके अलावा पर्यावरण से आपके जो है 20 क्वेश्चन केवल 2020 में जो है 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2017 में 14 क्वेश्चन, बाकी किसी भी साल 18, 28, 22, 21 आप देख सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन का एवरेज ले लें तो 4-5 सब्जेक्ट अगर बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके जो है 50% कवर हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको पढ़ना तो सारा पड़ेगा बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर इस बार नहीं पूछा उस टॉपिक से तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये फिक्स टॉपिक है, मिनिमम 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं राज्य व्यवस्था से, तो इतने तो पूछे ही जाएंगे। सीसेट की बात करें, सीसेट में क्या है, तो सीसेट की बात करें, सीसेट के सिलेबस में इसमें 200 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें जो है आपसे जो रीजनिंग पूछी जाएगी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल, इसके अलावा तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और सामान्य मानसिक क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा मैथमेटिक पूछी जाएगी बेसिक, जिसमें नंबर्स होंगे और उनका रिलेशन, साथ ही आपका जो है डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जिसमें चार्ट, रेखांकन, तालिका, डेटा पर्याप्तता, ये सब पूछा जाएगा। और ये पेपर आपका जो है क्वालिफाइंग है, इसमें 33% नंबर आपको कंपलसरी लाना है, नहीं तो आप फर्स्ट पेपर में चाहे जितने नंबर ले आए, अगर इसमें 33% से कम है तो आप फेल माने जाएंगे। मेंस की बात करें तो मेंस में तो आपको पता है पहले 2 पेपर जो है कंपलसरी है, क्वालिफाइंग है। तो इसमें पहला होगा कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का एक पेपर है, आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जिसमें आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, वर्ड मीनिंग पूछे जाएंगे, उनका उपयोग, इसके अलावा जो है एक छोटा सा निबंध पूछा जाएगा और अंग्रेजी से उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा और उस लैंग्वेज से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होगा। ट्रांसलेशन आना चाहिए जो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे दोनों में। और सेकेंड पेपर जो इसका क्वालिफाइंग है वो इंग्लिश का है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा, प्रिसाइज राइटिंग जिसको सटीक लेखन बोलते हैं दिया होगा, और इसके अलावा वर्ड मीनिंग और लघु निबंध मतलब शॉर्ट ऐसे आपसे पूछा जाएगा। और इसके अलावा जो फर्स्ट पेपर होगा आपका जो मेरिट में जोड़ा जाएगा वो निबंध का होगा, इसमें आपको एक निबंध लिखना होगा। और सेकेंड पेपर जो इसका है सामान्य अध्ययन 1, जिसमें आपसे जो है भारतीय विरासत, आधुनिक भारतीय इतिहास, विश्व का इतिहास, भारतीय समाज और भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड पेपर आपका सामान्य अध्ययन सेकेंड का होगा, जिसमें भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, भारतीय शासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पूछा जाएगा। वहीं पर अगर बात करें फोर्थ पेपर की, जो कि सामान्य अध्ययन थर्ड का होगा, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान और तकनीकी, पर्यावरण और जैव विविधता, आपदा प्रबंधन के अलावा जो है सुरक्षा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 2 बार हो गया। और आपका जो फिफ्थ पेपर होगा ये सामान्य अध्ययन फोर्थ, जिसमें आपसे नैतिकता और मानव इंटरफेस, इसके अलावा मनोवृत्ति, योग्यता और भावनात्मक बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सार्वजनिक और सिविल सेवा मूल्य, इसके अलावा लोक प्रशासन में नैतिकता, इसके बारे में पूछा जाएगा, और शासन में संभावनाएं। इसके बाद आपके 2 पेपर होंगे ऑप्शनल के, जिसमें आप एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ऑप्शनल में कौन कौन से सब्जेक्ट, कृषि विज्ञान, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान, मनुष्य जाति यानी कि प्राणी विज्ञान, इसके अलावा जो है वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, असैनिक अभियंत्रण, वाणिज्य और लेखा, अर्थशास्त्र, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, इतिहास, कानून। इसके अलावा लैंग्वेज की बात करें, असमिया लैंग्वेज, बंगाली और डोगरी, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, ये लिटरेचर आप ले सकते हैं, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। और मैथ आप ले सकते हैं, गणित, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन या फिर भौतिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, सार्वजनिक प्रशासन, मनोविज्ञान, इसके अलावा नागरिक शास्त्र, प्राणी विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट लेंगे, उसके 2 पेपर होंगे। और अगर बात करते हैं मेंस में कितने नंबर चाहिए आपको इंटरव्यू में जाने के लिए, तो पिछले साल के अगर कट ऑफ्स की बात करें तो 2021 में जो है टोटल 1750 का पेपर जो मेंस का होगा, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी को 745 नंबर पे जो है इंटरव्यू के लिए कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी का था, और EWS का 713, OBC नॉन क्रीमी लेयर 707, अनुसूचित जाति मतलब SC 700, ST का जो है 700, और इसके अलावा जो आपके दिव्यांग उम्मीदवार हैं 388 से 712 के बीच में था। 2020 की बात करें तो अनरिजर्व 736, EWS 687 और OBC 698, SC का जो है 680 और ST का जो है 682 कट ऑफ था। दिव्यांग की बात करें तो 2020 में 300 से 699 के बीच में कट ऑफ था। तो ये आप इस PDF को डाउनलोड कर लें, यहाँ से आपको सारा पता चल जाएगा। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है आपके मन में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।